1 लाख का बॉन्ड, और मैं इसीलिए कह रहा हूं, शिवपाल जी भाग गए यहां से, लेकिन मैं कह सकता हूं खटाखट नहीं, 27 में सपाचट के लिए तैयारी रहेगी। क्या आपको पता है कि 500 साल पहले लिखी गई एक भविष्यवाणी आज योगी आदित्यनाथ की जिंदगी में शब्द दर शब्द सच हो रही है? ओडिशा के महान संत अच्युतानंद ने अपने दिव्य ग्रंथ भविष्य मालिका में एक ऐसे योगी नेता का जिक्र किया था जिसके पास न परिवार होगा, न संतान, लेकिन जिसके हाथों में पूरे भारत की किस्मत लिखी होगी। आज जब दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर खड़ी है, तब यह भविष्यवाणी एक ऐसे शख्स की तरफ इशारा कर रही है जिसका नाम सुनते ही गुंडे माफिया कांपने लगते हैं। लेकिन रुकिए, यहां सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि योगी आदित्यनाथ की कुंडली में मुख्यमंत्री बनने का कोई योग ही नहीं था। फिर कैसे एक साधारण गांव का लड़का जिसने 22 साल की उम्र में घर छोड़ दिया, आज भारत के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बना? क्या सच में 84 सिद्धों और 9 नाथों की दिव्य शक्तियां उनके साथ हैं? क्या वही अलौकिक ताकत उन्हें हर असंभव फैसला लेने में मदद करती है? आज हम आपको बताएंगे वो रहस्य जो योगी आदित्यनाथ की ताकत का असली सोर्स है। आप जानेंगे कि कैसे एक सन्यासी ने राजनीति के खूंखार जंगल में अपना दबदबा कायम किया, कैसे उन्होंने उत्तर प्रदेश को गुंडा राज से मुक्त कराया, और क्यों आज करोड़ों लोग मानते हैं कि वही भारत के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे जानने के बाद आप योगी आदित्यनाथ को बिल्कुल अलग नजरिए से देखेंगे। अगर आप ये वीडियो बीच में छोड़ देंगे तो शायद वो सबसे बड़ा राज को जानने से चूक जाएंगे जो इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स है। तो बस 3 मिनट का वक्त दीजिए और मैं वादा करता हूं कि आज के बाद जब भी आप योगी आदित्यनाथ का नाम सुनेंगे तो आपके दिमाग में उनकी एक अलग ही तस्वीर उभरेगी। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी दमदार कहानियां हम लाते रहते हैं। अब शुरू करते हैं यह रहस्यमयी सफर जहां आध्यात्म, राजनीति और भविष्यवाणियां एक दूसरे से टकराती हैं। कैसे बने योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम? क्या सच में उनकी कुंडली में सीएम बनने का योग नहीं था, लेकिन नाथ की कृपा ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचा दिया? क्या है सीएम योगी का 84 सिद्ध और 9 नाथ से जुड़ाव? क्या यही 84 सिद्ध उन्हें एक काबिल नेता बनाते हैं? कैसे वे यूपी के सीएम बने और क्या है उनकी निडरता और अटूट शक्ति का राज? क्या योगी बनेंगे अगले पीएम? चलिए आज योगी आदित्यनाथ की जिंदगी के सबसे रहस्यमयी पहलू को जानने की कोशिश करते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, जिसे गुंडे माफियाओं का ठिकाना भी कहा जाता था और इसका नाम बदमाशी के लिए पूरे भारत में मशहूर था। लेकिन आज यहां गुंडा राज का दबदबा न के बराबर है। कई छोटे बड़े माफिया परलोक सिधार चुके हैं और बदमाशी का तो सफाया ही हो चुका है, जिसकी वजह है सिर्फ और सिर्फ यूपी के सूबेदार, मुखिया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो अपने पद का दुरुपयोग नहीं बल्कि सदुपयोग करते हैं और अपनी पावर से उत्तर प्रदेश को भारत का सबसे बड़ा ही नहीं बल्कि सबसे तरक्की करता राज्य भी बनाना चाहते हैं। अगर भाजपा में पीएम नरेंद्र मोदी के बाद किसी नेता के नाम का जोर शोर से डंका बजता है तो वह योगी आदित्यनाथ ही है, जो आज एक काबिल राजनेता, समझदार व्यक्तित्व, दृढ़ निश्चय लेने वाले नेता और सख्त नियमों के लिए भारत भर में जाने जाते हैं। उन्होंने यूपी की सत्ता में आते ही आतंकवाद और गुंडे माफियाओं का सफाया कर दिया और आज बदमाशों के महकमे में योगी आदित्यनाथ वह इंसान हैं जिनका नाम सुनकर बड़े बड़े गुंडे भी थर थर कांपने लगते हैं। न तो सीएम योगी के सामने किसी बदमाश की बदमाशी चलती है और न ही यूपी में आतंकवाद फैलाने की साजिश, लेकिन साधारण से परिवार से ताल्लुक रखने वाले सीएम योगी आखिर यह सब कर कैसे लेते हैं? कैसे आज वे एक संत पुरुष से भारतीय राजनीति का जाना माना नाम बन गए हैं? तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें जाना होगा साल 1972 में, जब 5 जून को देवों की नगरी उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के पंचूर गांव में मां सावित्री देवी और पिता आनंद सिंह बिष्ट के घर एक बच्चे की किलकारी गूंजी थी, जिसे मां बाप ने प्यार से अजय सिंह बिष्ट नाम दिया। पिता आनंद सिंह एक फॉरेस्ट अफसर थे जो प्रकृति की सुरक्षा में हर वक्त तैनात रहते थे, जबकि मां सावित्री एक हाउसवाइफ थी जो अपने 7 बच्चों की देखरेख से लेकर परिवार की पूरी जिम्मेदारी उठाती थी। जी हां, योगी आदित्यनाथ के 3 भाई और 3 बहनें थीं जिनके साथ उनका बचपन गुजरा। लेकिन योगी आदित्यनाथ पढ़ लिखकर समाज के लिए और अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते थे।
इसलिए उन्होंने गांव के ही सरकारी स्कूल से शुरुआती शिक्षा हासिल की और फिर हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से मैथ्स में बीएसएससी की डिग्री ली। सीएम योगी को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ अध्यात्म में भी गहरी रुचि थी, इसलिए इन्होंने महज 22 साल की उम्र में ही अपना घर बार त्याग दिया और 1990 के दशक में सनातनी जीवन जीने के लिए गोरखनाथ पीठ में आकर साधु संतों के बीच रहने लगे, जिसे नाथ परंपरा के सबसे प्रमुख मठ का खिताब दिया गया। योगी आदित्यनाथ को अध्यात्म से जोड़ने का काम किया महंत अवैद्यनाथ ने, जो योगी आदित्यनाथ के गुरु बने। महंत अवैद्यनाथ धार्मिक और सामाजिक कार्यों में सक्रिय थे ताकि सामाजिक कार्यों के जरिए लोगों को धर्म से जोड़ सके। यही प्रेरणा उन्होंने योगी आदित्यनाथ को दी और उन्हें धर्म का ज्ञान, ध्यान और भक्ति के बारे में गहराई से समझाया। योगी आदित्यनाथ, जो शांत रहकर सब कुछ ऑब्जर्व करते थे, उन्हें भी महसूस हो गया था कि सिर्फ धार्मिक राह समाज में बदलाव नहीं ला सकती है। इसलिए उन्होंने राजनीति में कदम रखने का फैसला किया और साल 1998 में गोरखपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा, जहां उन्हें प्रचंड जीत भी हासिल हुई, जिसकी एक वजह राम मंदिर आंदोलन में उनका योगदान था। दरअसल राम मंदिर आंदोलन 1980 के दशक में अपने चरम पर पहुंच गया था। भगवान राम को उनका हक दिलाने के लिए हिंदू समुदाय सालों से जूझ रहा था, लेकिन भगवान राम को उनका स्थान दिलाना काफी मुश्किल हो रहा था। धर्म की यह लड़ाई देखकर योगी आदित्यनाथ हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते थे, इसलिए उन्होंने भी गोरखनाथ मठ के जरिए इस आंदोलन में हिस्सा लिया और हिंदू समुदाय को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाई। योगी आदित्यनाथ का यह रूप देखकर हिंदू समुदाय के दिल में भी उनकी एक मजबूत छवि उभर गई और जब सांसद के चुनाव हुए तो लोगों ने उन्हें भर भर कर प्यार दिया, जिसकी बदौलत महज 26 साल की उम्र में ही योगी आदित्यनाथ सांसद बन गए और उस समय वे लोकसभा में सबसे कम उम्र के सांसद बने थे, जो कि एक रिकॉर्ड था और एक संत की पॉपुलैरिटी की झलक पेश कर रहा था। योगी आदित्यनाथ ने कुछ ही समय में अच्छी खासी प्रसिद्धि हासिल कर ली और अपने कामों से जनता को इतना ज्यादा खुश किया कि उन्हें लगातार 5 बार गोरखपुर सीट से सांसद के रूप में चुना गया, जैसे 1998, 1999, 2004, 2009 और फिर 2014। लेकिन कामयाबी का यह सिलसिला यहीं नहीं रुका, बल्कि इसके बाद तो योगी आदित्यनाथ को वह ओहदा मिला जिसकी वजह से वे पूरे भारत में मशहूर हो गए। भाजपा ने जब योगी आदित्यनाथ की बढ़ती पॉपुलैरिटी देखी और लोगों से मिलता बेशुमार प्यार देखा, तो उन्हें अब सांसद के ओहदे से हटाकर विधानसभा चुनाव में भेजने का फैसला किया गया, वह भी भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के लिए। और भाजपा की यह ख्वाहिश 2017 में पूरी भी हो गई, जब योगी आदित्यनाथ सांसद पद से हटकर मुख्यमंत्री बन गए और भाजपा को एक बड़ी जीत हासिल हुई। इस तरह 44 साल की उम्र में सीएम योगी को उत्तर प्रदेश का 21वां मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। सीएम योगी ने इस जिम्मेदारी को भी पूरी ईमानदारी, निष्ठा और सच्चाई से निभाया, जिसका फल उन्हें 2022 में देखने को मिला, जब विधानसभा चुनाव में उन्हें शानदार जीत मिली और इस बार भी सीएम योगी को ही उत्तर प्रदेश की कमान सौंपने का शानदार मौका मिला, जो जनता के प्यार का नतीजा था। आज सीएम योगी सिर्फ एक मुख्यमंत्री ही नहीं, बल्कि बीजेपी पार्टी के शक्तिशाली नेता भी माने जाते हैं, जिन्हें बच्चा बच्चा जानता है, जबकि सैकड़ों लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ के हाथ में ही रहे, ताकि राज्य को और ज्यादा कामयाबी हासिल हो सके। क्योंकि सीएम योगी न तो किसी से डरते हैं और न ही भ्रष्टाचार, अत्याचार और अपराध को बढ़ावा देने की इजाजत देते हैं। वे पूरी ईमानदारी से समाज की सेवा में लीन हैं। उनके लिए समाज सेवा एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक कर्तव्य है, जिसे वे बखूबी पूरा भी कर रहे हैं। साथ ही सनातन धर्म को भी आगे बढ़ा रहे हैं। यही धार्मिक आस्था उन्हें दिन ब दिन तरक्की की सीढ़ियों पर चढ़ा रही है, जिसकी नींव मानी जाती है नाथ परंपरा। इसे आध्यात्मिक गुरु सिद्ध की परंपरा भी कहते हैं, जिसका उदय प्राचीन सिद्ध परंपरा से माना जाता है। इस परंपरा के जरिए कई आम व्यक्ति महान पुरुष, संत और दिव्य शक्तियों के मालिक बने हैं, लेकिन उनमें से 84 संतों को सबसे खास सिद्ध पुरुष का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि उनके पास सिद्धियां, अलौकिक और दिव्य शक्तियों का भंडार होता है, जिन्हें पाने के लिए हर सिद्ध पुरुष को कठिन तपस्या करनी पड़ती है। वे माया यानी पंचतत्व के बंधनों से मुक्त होने और अहंकार पर विजय प्राप्त करने के लिए कठिन जप करते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति में उन्हें अंतिम सत्य
यानी परम तत्व का अनुभव होता है और वे उस ज्ञान को अपने भीतर समेट कर रखते हैं। सिद्ध पुरुष के पास कुछ अलौकिक शक्तियां होती हैं जो किसी आम जनता के पास नहीं होती। इन्हें पाने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, कई कई दिन या सालों तक तपस्या में लीन रहना पड़ता है और हठ साधना का अभ्यास किया जाता है। इतनी कठोर तपस्या करने के बाद ही वे एक सिद्ध पुरुष की उपाधि हासिल कर पाते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिद्ध परंपरा का सच्चे दिल से पालन करता है तभी वह एक नाथ बन पाता है। सिद्धों की तरह ही सिद्ध परंपरा के भी कई नाथ हुए हैं, जिनमें सबसे खास नाथों की संख्या 9 है, जिन्हें 9 सिद्ध गुरु या नवनाथ भी कहा जाता है। ये आध्यात्मिक साधना और चमत्कारों के प्रतीक माने जाते हैं, जिनमें शामिल हैं मत्स्येंद्रनाथ, जिन्हें नाथ संप्रदाय में आदिनाथ और दत्तात्रेय नाथ के बाद सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, और इनका एक नाम मीननाथ भी है। इन्हें ही नाथ परंपरा का संस्थापक और गुरु गोरखनाथ का गुरु कहा जाता है। इनके अलावा गोरखनाथ, गहिनीनाथ, जालंधरनाथ, कानिफनाथ, भर्तृहरिनाथ, चरपटनाथ और नागनाथ का नाम शामिल है। मत्स्येंद्रनाथ के बाद सबसे प्रमुख माने जाते हैं गोरखनाथ, जिन्होंने मत्स्येंद्रनाथ से शिक्षा दीक्षा लेकर नाथ परंपरा को आगे बढ़ाया था। इन्हीं की मेहनत की वजह से नाथ परंपरा को विश्व स्तर पर मजबूती भी मिली थी। गोरखनाथ को नाथ परंपरा की बिखरी हुई परंपराओं को समेटने वाला व्यक्तित्व बताया जाता है, जिन्होंने नाथ परंपरा को एक सूत्र में बांधा था। नाथ परंपरा के संत पुरुष भगवान शिव की उपासना करते हैं और भोले भंडारी को अलख नाम से पुकारते हैं। साथ ही सात्विक भाव से भगवान शंकर की भक्ति में लीन रहते हैं, इसीलिए इनके पास दिव्य दृष्टि होती है। साधक अपनी तपस्या के आखिरी पड़ाव में या तो जंगल में जाकर सन्यासी जीवन धारण करते हैं या फिर गुफाओं में जाकर तपस्या में लीन हो जाते हैं। इन्हीं में से एक सिद्ध पुरुष है योगी आदित्यनाथ, जो नाथ परंपरा से जुड़े हुए हैं। एक सच्चे संत और साधक की तरह वे भगवान शंकर की उपासना से लेकर सात्विक जीवन तक जीते हैं और धर्म की राह पर आगे बढ़ना अपना कर्तव्य समझते हैं। योगी आदित्यनाथ ब्रह्मचर्य का भी सख्ती से पालन करते हैं, इसलिए उन्हें एक सिद्ध योगी सन्यासी कहा जाता है, जिन्होंने अपना जीवन सनातन और समाज सेवा में समर्पित कर दिया है। वे 22 साल की उम्र से ही खुद को सन्यासी मान चुके हैं और आज गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर भी कहलाते हैं। इसी अध्यात्म की राह में उन्हें योगी आदित्यनाथ का नाम मिला था और आज हर जगह उन्हें देश विदेश में इसी नाम से पहचाना जाता है। आज जितनी कामयाबी योगी आदित्यनाथ को मिल चुकी है वह भाजपा के कई नेताओं के पास नहीं है, जबकि वे सियासत में लंबे समय से सक्रिय है। इसे आप 84 सिद्धों और 9 नाथों की कृपा भी मान सकते हैं, जो सीएम योगी के साथ हर वक्त मौजूद रहते हैं। वे उन्हें कठिन से कठिन फैसले लेने में मदद करते हैं और सच्चाई व अच्छाई के मार्ग पर आगे बढ़ने, समाज में सनातन की खुशबू फैलाने और लोगों की सेवा करने की प्रेरणा देते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ की कुंडली में मुख्यमंत्री बनने का योग ही नहीं था, बल्कि वे इस मुकाम तक सिर्फ अपनी मेहनत और 9 नाथों व 84 सिद्धों के आशीर्वाद से पहुंचे। ये अलौकिक शक्तियां उन्हें हर कदम पर सपोर्ट करती हैं। यही वजह है कि छोटे से गांव से ताल्लुक रखने वाले योगी आदित्यनाथ आज भारतीय सियासत का जाना माना नाम है और 5 बार सांसद जबकि 2 बार मुख्यमंत्री का पद भी हासिल कर चुके हैं। और अगर कृपा रही तो आने वाले वक्त में पूरे भारत के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। ऐसा कहना हमारा नहीं, बल्कि ओडिशा के महान संत और दुनिया के सबसे बड़े भविष्यवक्ताओं में शुमार संत अच्युतानंद का कहना था। जी हाँ, ये वही संत हैं जिनकी आज अनेक भविष्यवाणियां सच की कसौटी पर खरी उतर रही हैं और उनका दिव्य ग्रंथ भविष्य मालिका आज न्यूज चैनलों से लेकर सोशल मीडिया तक चर्चा का विषय बना हुआ है। संत अच्युतानंद दास ने भविष्य मालिका में लिखा था कि साल 2024 के बाद से कभी भी तीसरे विश्व युद्ध का बिगुल बज सकता है, जिसकी चपेट में भारत भी अवश्य आएगा। उस वक्त भारत को बचाने के लिए एक ऐसा नेता उभरेगा जो योगी पुरुष होगा, जिसकी कोई संतान नहीं होगी और वह शक्तिशाली हिंदू नेता के रूप में पहचाना जाएगा। आज यह भविष्यवाणी योगी आदित्यनाथ पर एकदम सटीक बैठती है, क्योंकि उनकी पहचान न सिर्फ एक हिंदूवादी नेता के रूप में होती है, बल्कि वे सन्यासी और निसंतान भी हैं। वे सालों से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अब तक शादी भी नहीं की है और न ही आगे करने का कोई मकसद है। भविष्यवाणी के मुताबिक वे न सिर्फ खुद एक योगी पुरुष हैं, बल्कि उनके नाम में भी योगी शामिल है।
इसलिए कई विद्वान मानते हैं कि यह भविष्यवाणी योगी आदित्यनाथ के लिए ही है और वही आने वाले वक्त में भारत के आखिरी राजा बनेंगे जो भारत को अखंड भारत बनाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या यह भविष्यवाणी सीएम योगी के लिए है या फिर कोई और इसका दावेदार है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।